जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो जो लोग भी साधना सिद्धि में आगे बढ़ना चाहते हो, जो हमारे पास सीखना चाहते हैं, वो लोग आके दीक्षा ले सकते हैं और अपनी सिद्धि साधनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो लोग कहीं से सीखे हुए हैं, उनकी शक्तियां बंधी हुई हैं या खुल के नहीं आती हैं, उन्हें सफलताएं नहीं मिल रही हैं, शक्तियां गलत वचन दे रही हैं, या फिर किसी को तंत्र काट कराना है, तंत्र काट है, भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, किसी प्रकार की बाधा है, कुल देवी देवता बंधन है, उसका लक्ष्मी प्रगति से बांध दिया गया है, कैसा भी तंत्र लगा के बांध दिया गया है, मसानी छोड़ दी गई है, जिन जिन्नात की फकीर किसी प्रकार की कोई भी शक्ति छोड़ी गई है, अगर ऐसी समस्याओं से वो गिरा हुआ है, कहीं से उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता है और मेरे दरबार में आके अपनी क्रियाओं का काट करवा सकता है और अपने जीवन में एक खुशहाली दोबारा से ला सकता है। और तंत्र क्षेत्र में अगर आगे जाना है उसे, तो हमारे दरबार से दीक्षा लेके वो हमारे सानिध्य में रह के उस सिद्धि साधनाओं को आगे बढ़ा सकता है अपना। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो भी हमारी माताएं बहनें सिद्धि साधना करना चाहती हैं, वो हमसे संपर्क कर लें और उन्हें भी सिखाया जाएगा। ठीक है। और उनको ऑनलाइन भी सिखाया जाएगा और यहाँ पे बुला के भी सिखाया जाएगा और उन्हें सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे क्या शक्तियाँ चलती हैं और कैसे क्या होता है। हर एक चीज़ हमारे यहाँ बारीकी से बताई जाती है। ऐसा नहीं है किसी को शिष्य बना लिया और हम उसी से बात ना करें। ठीक है। तो मैं सभी से बराबर बात करता हूँ और मैं सभी को एक एक चीज़ बताता हूँ कि तंत्र में क्या क्या सिस्टम होते हैं, सारे सिस्टम समझाता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ, तभी मेरे शिष्य आगे बढ़ते। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आज तक मेरे चैनल पे जितने भी हमारे शिष्य हैं, कोई ऐसा शिष्य नहीं है जो फेल हुआ हो। समस्त शिष्य जिनको मैंने सिखाया है वो सब सीखे हुए हैं। ठीक है। कितने सारे दरबार लगा रहे हैं। कई तो मेरे शिष्य ऐसे हैं जो यूट्यूब पे जिनका है चैनल चल रहा है। ठीक है। और वो लोग भी वीडियो वगैरह डालते हैं। कई हमारे शिष्य ऐसे हैं जो दरबार लगा रहे हैं। हमारे एक नहीं कई शिष्य ऐसे हैं जो दरबार लगाते हैं। ऐसा नहीं अगर कोई हमसे ये पूछे कि 1 साल के अंदर मैंने इतने शिष्यों को सिखाया है तो मेरे शिष्य गए कहाँ। ठीक है। मैं सभी को दिखा सकता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने वर्जिनल विद्या सिखाई है और आज तक मेरा कोई भी शिष्य फेल नहीं हुआ है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो भी इस नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि आज से चालू हो रही है, जितने भी हमारे शिष्य हैं और अदर जो भी हैं शिष्य, ठीक है, वो किसी के भी गुरु के पास दीक्षा ली हो या फिर हमसे दीक्षित है और हमारे दरबार से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो मैं अपने शिष्यों के लिए भी बोल रहा हूँ, दूसरों के लिए भी बोल रहा हूँ, जो हमारी माताएं बहनें जो पूजा पाठ करती हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि बड़ा ही महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ठीक है। और भयंकर तरीके से माता की पूजा करें और 9 दिन में ही आपको देखेंगे कि जो 4 महीने में आपको लाभ नहीं मिला था वो 9 दिन में ही आपको प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ यह है कि मैं अपने सारे शिष्यों को सूचित करता हूँ। आज ही मैं जानकारी दे रहा हूँ सभी शिष्यों को, क्योंकि एक एक लोगों को फ़ोन करके बताना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं तुरंत ही बता रहा हूँ सभी को। ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को आज मैंने जो साधनाएं कराई हैं, आप लोगों को जो माता की कराई है, जो काल भैरव की कराई है, मैंने जो जो शक्तियां आप लोगों को सिखाई हैं, आप लोगों का उसी शक्ति का आप गद्दी दरबार लगाते हैं, अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन इस गुप्त नवरात्र में उस शक्ति का दोबारा से अनुष्ठान करना है। जिस प्रकार से मैंने सिखाया था, जिस प्रकार से मैंने बताया था, उसी प्रकार से। ठीक है। और जिस प्रकार से मैंने सारा सिखाया था, गुरु का नाम लेके और गुरु का ध्यान रख के और शक्ति का ध्यान लेके, ठीक है, पूरी तरीके से उसे वही सामग्री रखनी है जो जो मैंने रखवाई थी और जैसे जैसे मैंने बताया था सेम क्रिया वही रहेगी। उसी प्रकार से आज रात्रि 10 बजे से पूजा पे बैठना है सभी को। ठीक है। और हवन करना है, जैसे जैसे भोग दिलाते थे वैसे वैसे ही भोग देना है शक्ति का। ठीक है। और उसी मंत्र का जाप करना है जिसका मैंने कराया था, जिससे आपने सिद्धि पाई है। ठीक है। तो मैं ये सभी शिष्यों को सूचित करता हूँ, आज से आपको सारी सामग्री आज खरीद लानी है और आज ही पूजा में बैठना है। रात्रि 10 बजे से 9 दिन का संकल्प लेके आप लोग पूजा करिए। ठीक है। और इस नवरात्रि में तांत्रों की सिद्धियाँ बड़ी प्रचंड होती हैं। जो भी माता काली की सिद्धि करना चाहता है या नौ दुर्गा की सिद्धि करना चाहता है, ठीक है, किसी भी प्रकार की सिद्धि करना चाहता है, गुप्त नवरात्रों में उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है और अपने कार्यों को सिद्ध कर सकता है। ठीक है। तो मैं अपने सारे शिष्यों के लिए बता रहा था। ठीक है। जितने भी हमारे शिष्य हैं और जो हमारी शिष्या हैं, सभी लोगों को ये सूचित किया जा रहा है। बाद में ये मत कहना गुरुजी हमने बताया नहीं, हमें मालूम नहीं था। मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, इसीलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। सभी लोग एक दूसरे को सेंड कर देना वीडियो, जितने भी एक दूसरे को जानते हो। ठीक है। एक दूसरे तक ऐसी जानकारियाँ पहुँचा दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लोग हमारे दरबार से जुड़ के, ठीक है, अपना पूछा लेना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, उसके कुल देवी देवता कौन है, उसके पितृ कौन है,
कैसा क्या है, ठीक है, वो लोग भी हमसे संपर्क करके अपने बारे में, अपने कुल परिवार के बारे में, घर परिवार के बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं। उसके काम धंधे में रुकावटें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, उसके आगे भविष्य में क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ों की जानकारी वो हमसे ले सकता है माही दरबार से जुड़ के, और अपना स्कैनिंग करवा के वो सारी चीज़ें उसे बता दी जाएंगी और एक एक चीज़ समझा दी जाएगी। ऐसे लोग भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे किसी के यहाँ किसी पुराना तंत्र हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी से वो तंत्र चला आ रहा है, किसी दरबार में जाने से उसे 1-2 महीने के लिए लाभ हो जाता है, उसके बाद स्वतः ही वैसे हो जाता है, वैसे लोग भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने किसी गुरु के पास सिद्धि की और सिद्धि तो कंप्लीट हुई, लेकिन शक्ति सही से चलती नहीं है और शक्ति वचन गलत देती है, सही बात नहीं करती है, शक्तियाँ जवाब गलत देती हैं। आपको पूछा अगर लेते हैं, स्कैनिंग करते हैं किसी की, तो गलत जवाब देती है। अगर गलत वचन शक्ति दे रही है तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी शक्ति को सही कर दिया जाएगा और वो सत्मार्ग पे चलेगी और सही कार्य करेगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ थी। और दूसरी चीज़ है कि जो मेरे पास आके माता महाश्मशान काली की साधना करना चाहता है, बाबा काल भैरव की साधना करना चाहता है, महाकाली की करना चाहता है, रुद्र नौचंडी की करना चाहता है, माता दुर्गा की करना चाहता है, शीतला मसानी की करना चाहता है, चौगानंद मसानी की करना चाहता है, शमशान भैरव की करना चाहता है, तो ऐसे लोग हमसे संपर्क करके हमारे सानिध्य में रह के अपनी सिद्धि साधनाओं को कंप्लीट कर सकते हैं और अपना गद्दी दरबार लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, भटकना बंद कर दीजिए और अपने गुरु के मार्ग में अपनी विद्याओं को आगे बढ़ाइए, धैर्य रखिए। तंत्र इतना आसान नहीं होता है, कोई भूत के पीछे भाग रहा है, कोई चुड़ैल के पीछे भाग रहा है, कोई जिंद के पीछे भाग रहा है, ऐसी गलतियां मत करिए। ठीक है, नहीं तो आपका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जिसने किया है आज तक वो कभी खुश नहीं रह पाया है। मैं सभी को यही चीज़ें जानकारी देता रहता हूँ कि बाबू शक्तियाँ वैसी करो जो अपने जीवन में रहते भी आप कुशल मंगल रहे और मरने के बाद आपका परिवार भी कुशल मंगल रहे। ऐसी सिद्धि साधनाओं को करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप 2-4 साल तो अच्छे से कार्य करेंगे, उसके बाद ये प्रेत शक्तियाँ, इतर योनि की शक्तियाँ क्या करती हैं, आपके ही घर को बर्बाद करना स्टार्ट कर देंगी। ऐसी गलत तरीके की शक्तियों को सिद्ध नहीं करना चाहिए। या फिर आप एक महान साधक हो, एक तंत्र के बड़े ही अच्छे जानकार हों, तब ऐसी शक्तियों की सिद्धि साधनाएं करनी चाहिए। आपको आता जाता कुछ नहीं है और आप बैठ गए भूत साधना करने, चुड़ैल साधना करने, प्रेत साधना करने, जिंद कभी इसको अगर सिद्ध करके रखोगे तो तुम्हारे ही घर में टांडो मचाता रहेगा। याद रखना, क्योंकि देखिए शक्तियाँ होती हैं सगे बाप की नहीं होती हैं। शैतान है, शैतानी करेगा जरूर। आपको कोई कितना भी बोले कि ये अच्छा प्रेत है, वो अच्छा चुड़ैल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो शक्तियाँ हैं, वो बुरी शक्तियाँ हैं तो बुरा कार्य करेंगे, समझिए, क्योंकि उनकी आदत ही होती है। अगर उनके पास इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद भी अगर वो लोग चाहें तो देवता बन सकते थे ना, क्यों देवता नहीं बन पाए? उसका रीजन जरा आप लोग भी अपने दिमाग से एक बार सोचिएगा। बात थोड़ा सा घुमा के फिरा के किसी को बताने से, ठीक है, वो अच्छा नहीं होता है। देखिए मेरे यहाँ जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं एकदम सटीक दी जाती है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता है किसी का जीवन बेकार हो जाए, किसी का घर परिवार बर्बाद हो जाए, किसी की ज़िंदगी खराब हो जाए। मैं ऐसी विद्याएं कतई नहीं सिखाता हूं और मैं उसे 100 बार समझाता हूं कि ऐसी शक्तियों को सिद्ध करने से क्या क्या नुकसान है, इनके क्या साइड इफेक्ट हैं जीवन काल में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इधर योनि की शक्तियाँ सिद्ध करनी चाहिए। एक सफल साधक हो जाने के बाद आपके पास दैविक शक्तियाँ हों, बड़ी शक्तियों की कृपा हो, आप तंत्र के जानकार हों, तब ऐसी शक्तियों को सिद्ध किया जाता है। और थोड़े दिन के लिए ही इनको रखा जाता है, 10, 15, 20 साल के लिए आप रखिए। उसके बाद क्या किया जाता है, इनको गंगा जी में जाके इनको मुक्त कर दिया जाता है और विसर्जित कर दिया जाता है। अपने आप से अपनी जुबान काट दी जाती है, क्योंकि अपना और उसका कनेक्शन अलग कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, ताकि आपके मरने के बाद आपको प्रेत योनि में, पिशाच योनि में ना ले जा सकें, आपकी मुक्ति होने में बाधा ना बने। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपसे वो शक्तियाँ जुड़ी नहीं तो आपके कुल वंश में जो आपका वंशज होगा उससे वो जुड़ जाएंगी। उससे जुड़ने के बाद आपके घर में वो कुल पूज्य होने का अपना फर्ज निभाएंगी, जो भी करेंगी। ठीक है, जैसा भोग ले रही थी वैसे भी अधिक भोग मांगेंगी और आपके परिवार वालों को शायद ये जानकारी ना पता रही हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सीखा है और आप ना रहे, अगर परिवार वालों को आपको नहीं पता है कि तुम क्या भोग देते थे, कैसी इनकी पूजा थी, क्या इनकी गतिविधियाँ थी, कैसा इनका नियम था, तो आप लोग देखेंगे कि तुम्हारे ही घर में वंश को नाश करना स्टार्ट कर देंगी। फिर अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाएंगी, बीमारी आना शुरू हो जाएंगी, कारोबार बिजनेस धंधा सब बंद हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां किसी अनेकों लोग मेरे दरबार में ऐसे आते हैं जो ऐसी चीज़ों से ग्रसित हैं। ठीक है, अधिक करके तंत्र मंत्र तो जो होता ही होता है, अधिकतर करके मैंने बहुत मान लीजिए 100% में मैंने 60% ऐसे व्यक्ति को देखा है, ऐसे लोगों से हम मिले हैं। ठीक है, क्योंकि उनके जैसे बाबा करते थे, उनके दादा करते थे, तंत्र मंत्र करते थे और गलत सलत शक्तियों को सिद्ध करके रखे हुए थे। ठीक है, वो तो मर के चले गए, लेकिन उनके पूछो जो उनके वंशज हैं उनका आज तो सत्यानाश हो रहा है। वो कभी इस दरबार में
कभी उस दरबार में भग रहे हैं, दिना सुबह से लेके शाम तक इधर उधर ही रास्ता देखते हैं तो उन्हें कोई भी मार्ग नजर नहीं आता, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी। और दूसरी चीज़ है, इसमें इसका तंत्र काट करने में बड़ा ही मुश्किल लगता है। इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें तुम्हारे घर की शक्तियाँ मिली होती हैं, घर का भी होता है और बाहर का भी होता है। देखिए, बाहर की लड़ाई तो आप जीत सकते हैं, लेकिन घर की लड़ाई जीतना में बड़ा ही मुश्किल लगता है। ठीक है, उसे दिमाग से लड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप लोग, क्योंकि उसमें घर के प्रेत मिले होते हो, घर के देवी देवता भी मिले होते हैं, इसलिए कोई तंत्र काट इतनी आसानी से कर नहीं पाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से बचिए। ठीक है, जिंद मसान खबीस से भूत प्रेत चुड़ैल इसको छोड़िए। ठीक है, पहले आप अपने आप को सुधारिए और एक महान साधक बनने का प्रयास कीजिए, दैविक शक्तियों को अर्जित कीजिए। ठीक है, दैविक ऊर्जाओं को अर्जित कीजिए। उसके बाद ये भूत प्रेत इधर योनि की शक्तियों को सिद्ध करने के बाद सोचिए। देखिए, जब तक आपके पास 1 2 3 शक्तियाँ बड़ी प्रचंड ना हो जाएं और आपको अच्छे से जानकारी ना हो जाए, तब तक भूत प्रेत चुड़ैल जिंद मसान की साधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, दरअसल बात ये होती है कि मसान वगैरह जो होते हैं ये ग्रस्त जीवन के लिए अच्छे होते ही नहीं। ठीक है, तो जो हमारे द्वारा जानकारियाँ दी गई हैं आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, और जो भी हमारे साधक साधिका जो हमारे पास आना चाहते हैं, सिद्धि साधना करना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर लें। और मैंने जो बताया है उस प्रकार से बाबू सभी को पूजा करनी है और अपनी पूजा को आरंभ आज ही करना है। ठीक है, रात्रि 10 बजे से पूजा आरंभ हो जाएगी। 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, पहले ही आपको आसन पे विराजमान हो जाना है। ठीक है, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। पूरे काले वस्त्र रहेंगे, काला आसन रहेगा, रुद्राक्ष की माला रहेगी। बाकी तो आप लोगों को सामग्री सभी को पता ही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी साधक हैं सभी लोग महाकाल भस्म लगा के बैठेंगे। ठीक है, महाकाल भस्म सभी लोग मंगा लीजिएगा। ठीक है, महाकाल भस्म अवश्य लगाना। ठीक है, और जितने लोग भी साधना करेंगे सारे लोग वीडियो शूट करेंगे। ठीक है, अपना अपना, और हमें फोटो भेजेंगे कि कैसी आप लोगों ने पूजा की है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारियाँ आप लोगों को दी गई हैं आप लोग समझ गए होंगे, और मैं तुम्हें लोगों को जो ज्ञान देता हूँ आप लोगों को अच्छा लगता होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ किसी भी प्रकार का ढोल ढलावा फ्रॉड नहीं होता है, छल छलावा किसी प्रकार। मैं एकदम खुली किताब की तरीके हूँ। मैं जैसे बात करता हूँ एकदम स्पष्ट बात करता हूँ। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो उसकी सोच है, मेरी नहीं। ठीक है, और मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छाई करोगे तो जीवन भर चलते रहोगे, बुराई करोगे तो एक ना एक दिन बुरा असर होगा और बुरा अंत होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी ज्ञान दिया जाता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मेरी जानकारियाँ अगर आप लोगों को अच्छी कर लगती हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।